तारीख 30 मई 2026, समय रात 12:38। जगह पिंक सिटी जयपुर का सबसे बिजी इलाका टोंक रोड। आधी रात को जब पूरा जयपुर चैन की नींद सो रहा था, तब इसी रोड पर चमचमाती कांच वाली 8 मंजिला बिल्डिंग से कान फोड़ो म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। यहां लाल कोठी अंडरपास से गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास केंद्रीय विद्यालय तक लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ था। यहां करीब 1000 गाड़ियां खड़ी थी। कार से एक शख्सियतें उतर रही थी और बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। ये बिल्डिंग कोई और नहीं बल्कि जयपुर का सबसे फेमस बार द बॉस था। वैसे राजस्थान के बॉस तो सीएम भजनलाल शर्मा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका भी एक बॉस जयपुर में पैदा हो गया है। कहने को तो ये बार है, लेकिन चल रहा है बिना लाइसेंस के। जी हाँ, जब इस बात का इनपुट भारत रफ्तार को मिला तो हमारी टीम पहुंच गई यहाँ की तहकीकात करने, और जो नजारा टीम ने देखा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये आप ये देखो कि वहाँ जो आपका जो विद्यालय है, ये केंद्रीय विद्यालय, वहाँ तक पूरी पार्किंग है। करीब 200 गाड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल सर, उधर से बंद करवाते हुए हैं, इधर भी बंद करवाने जा रहे हैं अभी। मैं फिलहाल जयपुर के टोंक रोड पर हूँ और ये जयपुर की सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। और फिलहाल जो है 12:42 इसमें हो रहा है, जो कि आप ये देखिए 12:42 ये गूगल का टाइमिंग। और आप देख सकते हैं कि एक क्लब है द बॉस। मुझे जिस प्रकार इसका नाम है वैसा इसका काम हो गया है। आजकल भारत के राजस्थान के अंदर जो राजनेता हैं और जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि ये सबका बॉस बनकर बैठा है। अब आप ये समझिए कि किस प्रकार से इसका लाइसेंस होगा, किस प्रकार से ये काम करता होगा, क्योंकि जो जानकारी जो सूचना हमारे पास है उसके हिसाब से इसके पास जो है बाहर का कोई भी जो है टेंडर नहीं है। बाहर टेंडर नहीं होने के बावजूद बाहर का संचालन यहाँ होता है। डेली बेसिस पर टेंडर आबकारी विभाग की ओर से लिया जाता है और उसके बाद जो है हर रोज जो है बाहर यहाँ पर चलाया जाता है। यानी डेली बेसिस पर जो टेंडर लिया जाता है वो भी एक प्राइवेट और एक पब्लिक जो टेंडर होता है, जिसमें आप पब्लिक नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि पार्किंग के हालात क्या है। ये शहर की सबसे व्यस्तम सड़क है, रात में भी यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। लेकिन ये जो बैंक है ICICI बैंक, यहाँ इसके अंदर से लेकर के और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर केंद्रीय विद्यालय है, वहां तक जो है इसकी पार्किंग है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन के केंद्रीय विद्यालय के पास से टोंक फाटक के फुटओवर ब्रिज होते हुए द बॉस की बिल्डिंग तक लगभग 1 किलोमीटर तक के दायरे में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हमारी टीम ने बेहद सतर्कता से ये पूरा मंजर कैमरे में कैद किया है, ताकि इस काले कारोबार की एक सच्चाई आप तक पहुंचाई जा सके। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि द बॉस इस इमारत की छत पर संचालित हो रहा है, जो कि पूरी तरह अवैध है। इस तरह का निर्माण JDA के नियमों के सख्त खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अवैध निर्माण पर जिसको पूरा शहर देख रहा है, उस पर JDA की नजर नहीं पड़ रही, या यूं कहे नजर तो पड़ती है लेकिन तब आंखें मूंद ली जाती हैं। पूरे शहर में फेमस इस बार द बॉस में शराब परोसी जा रही थी, वो भी बिना लाइसेंस के। जी हाँ, दरअसल किसी बड़ी गैदरिंग में शराब परोसने के लिए PPL यानी पार्टी परमिट लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि सिर्फ 12 बजे तक ही वैध होता है, रात के 12 बजे तक। ये लाइसेंस सिर्फ निजी जगहों पर पार्टी के लिए ही जारी किया जाता है। इसमें 15 से 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ द बॉस में जब हमने तहकीकात की तो यहाँ लगभग 2500 लोग थे और सभी को शराब परोसी जा रही थी। यानी ना तो लाइसेंस ना ही परमिशन, लेकिन बिना किसी डर के धड़ल्ले से पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये कांड किया जा रहा है। अब रात्रि करीब 1 बज रहे हैं, लेकिन रोज इस प्रकार से जयपुर के अंदर
नियमों के खिलाफ जाकर के बिना कॉमर्शियल लाइसेंस के क्लब चलाना, बार चलाना कहीं ना कहीं जो है मिली भगत उच्च अधिकारियों की है, और इसी वजह से जो है इस प्रकार की चीज़ें लगातार यहाँ हो रही है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर पूरी रात जो है यहाँ पर नाच गान होता है। उसके अलावा काफ़ी वीडियो इस क्लब के वायरल हुए थे, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से रशियन जो महिलाएं हैं, जो विदेशी महिलाएं हैं, उनके नाच गान यहाँ पर रात भर होते हैं। पुलिस की नाक के नीचे अभी हमें पुलिस भी नजर आई। अब ये आप देखो कि वहाँ जो आपका जो विद्यालय है, ये केंद्रीय विद्यालय, वहाँ तक पूरी पार्किंग है, करीब 200 गाड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल सर, उधर से बंद करवाते हुए हैं, इधर भी बंद करवाने जा रहे हैं अभी। चलो बंद करो। तो द बॉस कैफ़े को लेकर के जब हम बजाज नगर थाना पहुंचे और हमने ये बताया कि किस तरीके से रात भर वाहन वहाँ खड़े रहते हैं, रात्रि में 12 बजे के बाद भी वहाँ म्यूजिक बजता है, लोग वहाँ पर जो है नाच गान करते हैं, तो उसको लेकर के जो SHO हैं बजाज नगर थाने के रामधन डोभाल, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैंने बुधवार से यहाँ ज्वाइन किया है, उसके बाद से 12 बजे के बाद वो कैफ़े जो है बंद हो जाता है, वह आपको खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हम जो है कमिश्नर साहब की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और कमिश्नर साहब की गाइडलाइन के अनुसार जो है हमें बाइट देने का अधिकार नहीं है। हालांकि मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी की कि आप इस मुद्दे पर अगर आपने कार्रवाई की है तो आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि या आप स्वयं आज जाकर के चेक कर सकते हैं कि रात्रि में 12 बजे के बाद द बॉस कैफे बंद है या नहीं। तो ये थी भारत रफ्तार के द बॉस के काले कारनामे पर तहकीकात। अब इंतजार है तो पुलिस प्रशासन का कि कब इस पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया जाएगा। राकेश चौधरी की रिपोर्ट, भारत रफ्तार, जयपुर।